नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जो संसद चलो अभियान रहा, इसने मुझे कई सारे ऐसे अभियान की याद दिला दी। एक मंडल कमीशन, शायद हम लोगों का देखा हुआ एक बहुत बड़ा ऐसा अभियान जिसके दोनों पहलू रहे, एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, दूसरा पॉलिटिसाइज्ड प्रोटेस्ट। और इस सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। मंडल कमीशन हर घर की कहानी बनी, क्योंकि अगर मंडल कमीशन यानी एससी एसटी रिजर्वेशन को पूरी तरह से हामी मिल जाता तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज, कई सारे फैसिलिटीज पढ़ाई के मामले में महरूम रह जाते। लेकिन अंततोगत्वा ये पता चला कि मंडल कमीशन का जो प्रोटेस्ट था वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज्ड था। दूसरा, निर्भया का प्रोटेस्ट। और निर्भया का प्रोटेस्ट मुझे आज इसलिए और भी याद आया क्योंकि एक तो ये जोन करीब करीब वही था, दूसरा मुझे कांग्रेस की आज एक बात पर बहुत हंसी आई। आज कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ये सरकार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से डरी हुई है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, वगैरह वगैरह पॉलिटिकल बातें। मुझे निर्भया के टाइम पे कांग्रेस रेजिम था और कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने किस तरह से प्रोटेस्टर्स को इंडिया गेट से खदेड़ा था, वो बात याद आ रही थी। शिंदे जी ने जिस तरह से पत्रकारों पर उस दिन हमला किया था, जिस तरह से शिंदे के पुलिस ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज की थी, पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा था, कई पत्रकार घायल हुए, कई पत्रकारों के सर फूटे, कई पत्रकारों के नाक से खून बहे। वो मंजर मुझे आज याद आ रहा था जब कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के खिलाफ है। एक और प्रोटेस्ट की याद आई, फार्मर्स प्रोटेस्ट। हालांकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के जब बात होती है तो मुझे दो प्रोटेस्ट की याद आती है। एक तब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, हालांकि इस प्रोटेस्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि मोहिंदर सिंह टिकायत जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के जनक माने जाते हैं, लीडर थे, उन्होंने इसी तरह से दिल्ली के अंदर प्रवेश किया था अपना लाबो लश्कर के साथ। और किस तरह से दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट है, इन जगहों पर किस तरह से उन्होंने नुकसान किया था, तोड़फोड़ किया था, वो बात याद आ रही थी। आज का जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, इसके भी दो पहलू रहे। एक, अगर हम इसको स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का नाम देते हैं तो मानना पड़ेगा कि कई ऐसे वाकयात हुए आज जिनसे हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की हाई हैंडेडनेस हुई। दूसरा पहलू यह रहा कि इस प्रोटेस्ट के आड़ में जो हुआ, यानी जिसको हम बैक स्टेज कहते हैं, बैक स्टेज में जो हुआ, जिस तरह से एक अराजकता, एक लॉलेसनेस का माहौल रहा, पुलिस को मारा पीटा गया, पुलिस के सर फूटे,
पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाई गई, पत्रकारों को मारा पीटा गया, मेन स्ट्रीम पत्रकारों को मारा पीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई। हालांकि पत्रकारों पर मैं एक अलग से बाद में सेगमेंट करूंगा, इसमें मैं ये नहीं शुमार कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज का ये जो सीजेपी का अभियान है, इसका मेन वजह तो यही था, इस प्रोटेस्ट का मेन वजह यह था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि जो नीट पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। और सरकार ने मानी भी थी कि लीक हुई है, और सरकार ने कहा भी था कि हम इस पर अमल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सीजेपी एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बनाई गई है, और इट्स क्रिस्टल क्लियर दैट आम आदमी पार्टी इज बिहाइंड दिस सीजेपी। कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है। अभिजीत दीपके सालों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे कैंपेन में वो शरीक रहे हैं, और तभी सीजेपी का जब भी कोई मुद्दा आता है तो हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी के ही लीडर्स को आगे आते हुए देखते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अतिशी हो, चाहे वो संजय सिंह हो। खैर, आज की ही बात करते हैं। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र का, संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। ऐसे में जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने आज वैसे बाहर खड़े होकर दोनों हाउस को संबोधित किया, और ये जो संसद मार्ग, या ये जो संसद का जो जोन है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं कह दूं, बहुत सेंसिटिव जोन है। ना सिर्फ संसद, ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, इसलिए यहां पर 144 धारा लगाए जाना कोई नई बात नहीं है। 163 क्लैंप कर दिया गया था। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो अपना मुहिम, या कॉकरोच जनता पार्टी जो अपना अभियान लेके संसद चलो का नारा दिया था, they didn't take any permission from the Parliament Street Police Station. संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से कोई परमिशन नहीं था इनके पास। ऐसे में आप इलीगली अपना प्रोटेस्ट लेके जाते हैं संसद का पहला दिन, और ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से? आप क्या अवभगत करेंगे? आपको माला पहनाएंगे? पुलिस ने वही किया जो उनको करना था, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस शेलिंग की, फोर्स का इस्तेमाल किया, खदेड़ने की कोशिश की। जब मामला हाथ से निकलता गया, जब इन लोगों ने भी पथराव की, पुलिस के सर फोड़े, कई सारे पुलिस लहूलुहान हालत में दिखे, जाहिर सी बात है तब पुलिस ने सख्ती बरती। ये तो पुलिस का अपना रवैया है, खाकी वर्दी का जो रोब है उससे तो हम इनकार कर नहीं सकते, ये तो है। लेकिन सीजेपी के तहत जो लोग आज इस अभियान में शामिल थे, क्या वो सब स्टूडेंट्स थे? लग तो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ किराए पर लाए गुंडे भी इसमें शामिल रहे। एक बहुत शर्मनाक बात कहूं, मजेदार बात कहूं, वो ये कि अभिजीत दीपके, जो कि इस मुहिम के जनक हैं, फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट, फाउंडर ऑफ सीजेपी, उनसे 24 घंटे भी भूखा नहीं रहा गया। 12 घंटों के अंदर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और बेशर्मों की तरह कहा कि सोनम सर भूख हड़ताल को कंटिन्यू कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक, जो कि अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्होंने आज 2 चिट्ठियां साझा की और आखिर में उन्होंने ये कहा कि वो भूख हड़ताल पर रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनको जो तस्वीर दिखाई गई कि स्टूडेंट्सों के साथ पुलिस की बर्बरता हुई, पुलिस का अत्याचार हुआ, ब्रिटैलिटी हुआ पुलिस का, तो इसके खिलाफ, इसके प्रोटेस्ट में वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। लेकिन अभिजीत दीपके से यह नहीं हो पाया कि वो भी भूख हड़ताल जारी रखे। उन्होंने बेशर्मों की तरह सुबह ही 12 घंटों के अंदर भूख हड़ताल तोड़ दिया और कहा कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि वो इस अभियान को नेतृत्व दे। मतलब आप में इतना भी दमखम नहीं है कि आप 12 घंटे बिना खाए आप इस तरह के भूख हड़ताल को कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करते हुए आप अपने सपोर्टर्स को नेतृत्व देते हुए चलो संसद का जो नारा दिया है उसको पूरा करें। आप लोग बनेंगे नेता, आप लोग गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह, इन लोगों की तस्वीर लेके अपने आप को नेता कहते हैं, चाहते हैं कि नई जनरेशन जो है, पीढ़ी जो है, वो आपको फॉलो करे। और जैसा कि मैंने कहा कि आज जो इस अभियान में दिखे वो अगर स्टूडेंट्स हैं तो जो मां सरस्वती हैं वो जरूर आज शर्मसार होंगी अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी, अपने स्टूडेंट्स बच्चों को देखकर कि ये मॉडर्न स्टूडेंट्स के नमूने हैं जो ईंट मारते हैं पुलिस को, आगजनी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। खैर, एक बात, आज अगर मॉनसून सत्र का पहला दिन था, यानी इंपॉर्टेंट डे फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, तो आज आम लोगों के लिए भी बहुत खास दिन था। आज मंडे था, हफ्ते का पहला दिन, यानी आज अमूमन किसी भी ऑफिस में वीकली ऑफ रोस्टर में नहीं होता है। लेकिन जो सीजेपी के सपोर्टर्स थे उन्होंने सुबह, जो कि पीक आवर्स था, ऑफिस गोअर्स के लिए पीक आवर्स था, राजीव चौक को एक तरह से होस्टेज बना लिया। तमाम जो लाबो लश्कर के साथ ये लोग राजीव चौक के अंदर घुस जाते हैं, टिकट काटने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोगों का झुंड, मैं इसको मॉब ही कहूंगा, मॉब लेकर वो अंदर जाते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो धक्का मुक्की होता है, उनको फेंक देते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है। और ये लोग खुद जो इलेक्ट्रॉनिक गेट है जहां पे हम लोग टिकट डालकर अंदर जाते हैं, जो स्लाइडर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक गेट, उसको फांद कर, कूद कर, दे जंप्ड दिस इलेक्ट्रॉनिक गेट एंड वेंट इनसाइड टू बोर्ड द मेट्रो। They are the students of today's generation. You want me to believe that they are the students? अगर ये स्टूडेंट्स है तो जैसा मैंने कहा, फिर तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का एक नया, मतलब एक नया थियोरी सामने आ रहा है, क्योंकि इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको अराजकता, लॉलेसनेस फैलाने की कोशिश कहते हैं। स्टूडेंट्स कतई ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। खैर, हुआ ये कि जब मेट्रो अधिकारियों ने देखा कि हाथ से निकलता जा रहा है सिचुएशन, तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन को बंद किया और पूरा का पूरा जो मेट्रो स्टेशन है उसको क्लोज डाउन कर दिया गया। इससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान ऑफिस गोअर्स को हुआ, नुकसान जो रेगुलर कम्यूटर्स थे, क्योंकि राजीव चौक, जो लोग दिल्ली में है जानते हैं, जो लोग दिल्ली के बाहर है उनको बता दूं, इट्स नॉट जस्ट अ मेट्रो स्टेशन, इट्स जंक्शन।
यहां से दिल्ली के तमाम जगहों में जाने के लिए मेट्रो मिलती है और लोग इसको चेंज ओवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज ऑफिस गोअर्स के लिए एक बहुत चैलेंजिंग डे रहा, क्योंकि लोगों ने कोशिश की ऑफिस पहुंचने का, कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, कुछ इस महम से निकल भी नहीं पाए, एंड इट वाज अ स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अभियान जिसको सीजेपी कह रही है, ये अभियान तो किसी भी एंगल से दिखा नहीं, ये एक तरह से पॉलिटिसाइज्ड गुंडागर्दी लगा। जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ है उसको डेफिनेटली कंडेम करते हैं, लेकिन पुलिस ने भी अपना काम किया। एक धारा 144 लगी हुई थी। संसद मार्ग का जो जोन है, संसद मार्ग का जो जगह है, जनपथ, संसद मार्ग, रफी मार्ग, तिलक मार्ग, ये जो पूरा एरिया है टुवर्ड्स पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भवन, ये बहुत सेंसिटिव जोन है। तो यहां पर आमतौर पे इस तरह की चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वही आज हुआ, और आज पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। यह बहुत अहम बात है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस आज पार्लियामेंट पहुंच रहे थे। हां, इसमें तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी जैसे पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हैं, जो आज पार्लियामेंट के पहले दिन यानी मॉनसून सत्र का पहला दिन होने के बावजूद उनको यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड करे। मैं मानता हूं कल 21 जुलाई है, उन लोगों के लिए शहीदी दिवस है, तो आज मॉनसून सत्र में 2 मिनट बैठकर भी वो बंगाल जा सकते थे। दे आर प्रिविलेज्ड क्लास, लेकिन वो उनको जरूरत नहीं महसूस हुई कि आज पहला दिन पार्लियामेंट का वो अटेंड करे। एनीवे, तो और जहां पर आज प्रधानमंत्री दोनों हाउस को संबोधित कर रहे थे, जाहिर सी बात है ऐसे में पार्लियामेंट पर एक अटैक होने का एक अंदेशा था, डर था, मॉब का खतरा था, इसलिए पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए गए। ये भी शर्मसार बात हुई। कुछ लोग इस पर हंसी ठट्टा कर रहे हैं कि जिस तरह से जो रैफ या जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन लोगों ने एक तरह से बंदूक ट्रिगर ऑन द हैंड्स, फिंगर्स ऑन द ट्रिगर्स, they pointed towards the mob या जो भी बाहरी तरफ, और सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन ये बहुत शर्मसार वाली चित्र थी। पार्लियामेंट को खतरा अपने ही लोगों से है। आमतौर पे पार्लियामेंट में ऐसे सीन टेररिज्म के लिए देखा जाता है, जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ उस दिन देखा गया, लेकिन आज अपने ही देशवासियों से, वो भी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी से खतरा था पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियन को। दिस इज द डेमोक्रेसी परहैप्स वी आर लिविंग, एंड दिस इज डेमोक्रेसी वी बोस्ट ऑफ इन दिस कंट्री। खैर, जैसे कि मैंने कहा, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह के का अटैक हुआ, जिस तरह के का उन लोगों के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, हॉस्टेज बनाया गया, ये मैं एक दूसरे वीडियो में साझा करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं खत्म करने से पहले एक बार फिर कहूंगा। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को स्पीडी रिकवरी, मैं आई विश हिम स्पीडी रिकवरी। और स्पीडी रिकवरी के बाद मैं ये कहूंगा कि वांगचुक साहब, आप अपने कर्म स्थान, कर्म भूमि में लौट जाएं। इन लोगों के लिए आप अपना ये बेशकीमती जान मत दीजिए। आपने देखा ना, अभिजीत दीप के, जो कि इस मुहिम के कर्ता धर्ता है, जनक है, उनके पास 12 घंटे भी वो भूखा नहीं रह सके, और आप इतने घंटों से भूख हड़ताल पर हैं, और आज आपकी हालत जिंदगी और मौत के बीच हो, आप झूल रहे हैं। खैर, देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। मैं आपके साथ पल्लव घोष। बेहद शर्मसार आज का दिन रहा, और शर्मसार विजुअल्स जंतर मंतर या संसद मार्ग से हम लोगों ने आज देखी।